Assalamu alaikum khawatine wa hazrat, welcome to our YouTube channel. Thank you very much for joining us. This is Tech Panda PK and of course जिस तरह का आप फीडबैक देते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि भाई आपको जो हमारे इस चैनल पर कंटेंट आ रहा है और जिस तरह से हम रिव्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से सजेशंस भी आप एक दूसरे को दे रहे होते हैं और मुझसे स्ट्रेट अवे बहुत सारे लोग हैं जो सजेशंस मांग रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे अनरीड कमेंट्स हैं जो कि अभी तक मैंने शामिल नहीं किए। सो मैंने एक प्लान किया है, वो प्लान ये है कि आने वाले दिनों में हम कुछ सिलेक्टिव कमेंट्स निकालेंगे और उसके प्रॉपर वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। मतलब आप कमेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको 2 से 3 मुख्तलिफ एपिसोड्स में उनको कवर करें और आपके कमेंट्स का आंसर करें और आपके सजेशंस का भी मैं जवाब दूं कि कौन कौन सी चीजों के बारे में जो सजेशंस हैं वो कौन से मॉडल्स के जबरदस्त रहेंगे अगर आप उन्हें डेली यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग टेक पांडा पीके। सो खबरदार हज़रात, आज के रिव्यू वीडियो में जिस प्रोडक्ट को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जनाब, वो है रॉनिन के बड़े जबरदस्त ईयरबड्स जो कि न्यूली तो नहीं बट कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुए हैं, R540 जो कि रिफ्रेश वर्जन है R520 का। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ डिजाइन को चेंज कर दिया है और कुछ 2-3 चीजें हैं जो कि जिन्हें इनहैंस किया गया है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है। हाँ, लेकिन डिजाइन की अगर बात करें तो इन्होंने इसका जो डिजाइन है उसे ट्रांसपेरेंट रखा है। अच्छा, इनका कहना है कि ये कूल है, तो क्या ये वाकई कूल है? क्योंकि इसके ऐड में तो मैंने देखा है कि भाई जो इन्होंने ऐड बनाया है वो अब होम यूज में भी है, वो आपके बिजनेस यूज में भी है। ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप किचन में हैं, सो यू आर यूजिंग दीज ईयरबड्स और सबका यही कहना है कि ये कूल है। तो क्या ये वाकई कूल है? ये तो अब हम जब इसको सुनेंगे और इसका एक्सपीरियंस करेंगे तभी हमें पता चलेगा। खैर, स्मार्ट फॉर बिजनेस एंड डेली एक्टिविटी, ये जनाब इनका स्लोगन है। ठीक है, और इसमें 13mm स्पीकर ड्राइवर मौजूद है, गेमिंग प्लस म्यूजिक मोड है, डिजिटल डिस्प्ले देता है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी भी जनाब ये क्लेम करते हैं। इसके अलावा इसका केस चार्जिंग टाइम जो है वो ऑफ कोर्स जैसे कि बाकी केस चार्जिंग टाइम लेते हैं अराउंड 3 आवर्स का, और एयरबड्स चार्जिंग टाइम जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे लेता है। म्यूजिक टाइम जनाब ये आपको अप टू 7 आवर्स का देता है कि आप बैक टू बैक अब 7 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके अलावा एयरबड्स बैटरी कैपेसिटी जो है वो 40 mAh है एंड केस बैटरी कैपेसिटी जो है वो 400 mAh है एंड ब्लूटूथ वर्जन है 5.3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि जनाब ये सुनने में और कॉलिंग में इसका एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन एक चीज जो यहां पर सवालिया निशान बन रही है वो ये कि अगर ये गेमिंग प्लस म्यूजिक मॉड है तो इसमें लेटेंसी इन्होंने क्यों नहीं शामिल की? मतलब लेटेंसी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। चलिए प्रोडक्ट की जाने जाते हैं। ऑलराइट जनाब, तो बॉक्स ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम प्रोडक्ट लाते हैं या खुद से परचेज करते हैं या हमें रिव्यू के लिए पहुंचाई जाती है तो उसे हम एक दफा खोल कर टेस्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई सील्स जो है वो ओपन होती है। अच्छा, जब आप बॉक्स ओपन करते हैं सबसे पहले आपको ये इसका यूजर मैनुअल मिलता है जिसमें तमाम तरह डिटेल्स होती हैं। वैसे मोटी मोटी डिटेल्स मैं आपको इन द बिगिनिंग बता देता हूँ, लेकिन मजीद जो डीप डिटेल्स हैं वो आप इसके यूजर मैनुअल के थ्रू भी जो है वो सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, और इसके अलावा आपको मिलता है जनाब 2 एयर टिप्स का पेयर इसके अंदर मौजूद है एंड टाइप A टू टाइप C केबल है। और उसके बाद जनाब अब हम जाते हैं इसके बॉक्स की जानिब को करते हैं इसको साइड में। अच्छा जी, केस की जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने इसके केस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखा है, थोड़ा क्या कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है एज यू कैन सी। देखिए, सो केस ट्रांसपेरेंट है मतलब आपको ऊपर से ही आइडिया हो जाएगा कि जनाब ये कितने परसेंट चार्ज हो गया कितने परसेंट नहीं। आप इसका जब शटर ओपन करते हैं तो हम अब बल्कि अभी शटर ओपन क्यों करें, पहले मैं इसकी क्वालिटी की बात करते हैं जो कि बिल्ड क्वालिटी है। अच्छा, ओवरऑल प्लास्टिक में है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता चलूं जो मैंने नोटिस की थी कि जब ये मेरे पास प्रोडक्ट आया था तब इसका ये जो शटर का ऊपर वाला हिस्सा है ना ये बहुत नीट एंड क्लीन था। ठीक है, लेकिन इसको 1 से 2 दफा मैंने निकाला है, थोड़ा मतलब 1-2 दफा टेस्ट किया है, बंद किया है, तो इसके शटर के ऊपर ये हल्के हल्के स्क्रैचेस आ गए। इसका मतलब है कि इसकी ये जो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो बहुत ही वो अच्छा नहीं है। मतलब मैं कहने कुछ और लगा था लेकिन वो बहुत गंदा है। मतलब 2 से 3 दफा के इस्तेमाल में ही इसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए हैं। तो जब आप इसको पॉकेट में आप इसको कैरी करेंगे या आप अपने घर में किसी जगह रख देते हैं, अगर कहीं भी गिर जाता है ये तो फिर तो ये इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। खैर, ये एक चीज मुझे थोड़ी अलार्मिंग लग रही है। इसके अलावा जनाब ये टाइप C पोर्ट यहाँ पर दी गई है कनेक्शन जो कि इसकी चार्जिंग के लिए है। अच्छा जी, ऑलराइट, सो ये इसका डिस्प्ले भी है एज यू सी। ठीक है, यहाँ पर LED डिस्प्ले दिया गया है और इसके ऊपर दोनों एयरबड्स की चार्जिंग आ रही है। इस टाइम तो AD3 दे रहा है, तो चलें ये भी एक अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर जो है वो जो LED डिस्प्ले होता है स्पेशली बैटरी के हवाले से वो फ्रंट पे दिया गया होता है, साइड पे दिया गया होता है, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल अपने मिड में दिया गया है। ठीक है, और आप इसको बिना ओपन किए ही चेक कर सकते हैं कि जनाब कितनी इसकी बैटरी रह गई है। अच्छा जी,
आ जा भाई बाहर। खैर केस के हवाले से तो मैंने बता दिया है, बाकी ठीक है, मतलब साइज भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ कि शायद कहीं से कोई लिफ लुफ जाए, लेकिन नहीं, ठीक है। इसका ये क्वालिटी भी ठीक है, प्लास्टिक है, थोड़ा हार्ड रखा हुआ है, सारी बात है, गिर सकता है, आपकी समथिंग पॉकेट से गिर जाता है, हाथ से गिर जाता है, तो तब तो इसको नहीं मसला होगा। लेकिन इसके शटर ने मुझे जो है ना एक सवालिया निशान बना दिया मेरे दिमाग के आगे। अच्छा जी, अब ये मैंने निकाल लिया इसके एयरबड्स और प्लास्टिक, रोनिन की ब्रांडिंग, एलईडी, और ऑफ कोर्स ये रेड एंड वाइट इसलिए हो रही है क्योंकि अभी किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है। और नीचे एक माइक दिया गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक तरफ ये ग्लॉजी इन्होंने यहाँ पर फिनिशिंग दी है, बाकी मैट फिनिशिंग है, ठीक है, नॉट बैड। कान में फिक्स करके देखते हैं कि कानों में फिक्स कैसे आते हैं। वैसे यूजुअली ये जो साइज होता है ये रेगुलर साइज होता है, मतलब हर तरह के लोगों के कानों में फिक्स हो जाता है, मतलब कुछ लोगों के कान बड़े होते हैं, कुछ लोगों के कान छोटे होते हैं, तो उसके हवाले से एक्स्ट्रा टिप्स दिए गए हैं भाई, वो जो आपको मैंने दिखाए भी हैं। अच्छा जी, अच्छा, फिक्स बहुत अच्छे हुए हैं, जो मेरा अभी पर्सनल फील आ रहा है मुझे, फिक्स कान में सही हुए हैं। एंड खामोशी हो गई है, मतलब वैसे तो है ही खामोशी, लेकिन उसके अलावा भी आधी खामोशी हो गया। पीछे एसी चल रहा है, उसकी हल्के से उसकी आवाज़ होती है हवा की, ठीक है, तो वो भी नहीं आ रही इस टाइम, टोटल सुकून हो गया। इसका मतलब है कि जब इसका हम साउंड सुनेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको जो ENC का फील देगा, ठीक है ना। एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन की बात होती है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात होती है, तो एयरबड्स में ये चीज़ें कॉमन होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, कि जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो ENC का फ़ायदा तब होता है कि जो सुनने वाला होता है उससे आवाज़, जो इर्द गिर्द की आवाज़ है, कम आती है, और जिससे आप बात कर रहे होते हैं उसे भी आवाज़ जो है वो शोर की कम जाती है, आपकी आवाज़ ज़्यादा जाती है। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का भी यही ना सिस्टम होता है कि वो आपकी जो सुनने में आपको काफ़ी हद तक जो है वो इर्द गिर्द का शोर उसको कट कर देता है, कम कर देता है। तो ये एक अच्छा मुझे फील है। बाकी इसको हम इसका म्यूज़िक टेस्ट करते हैं और इसका ऑडियो टेस्ट करते हैं, तो फिर ही पता चलेगा कि ये क्या फील देता है। ओके, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि कान बहुत अच्छे से फिक्स हुए हैं, थोड़ा हेड शेक करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हेड शेक में सम टाइम होता है आपने अचानक लेफ्ट देखा है, राइट देखा, या आप थोड़ा सा झुके तो आपके कान से एयर बड्स जो है वो गिर जाते हैं। तो नहीं भाई, सुकून है, कहीं भी ऐसा नहीं है, नहीं गिर रहा। ये देखे ना, मैंने बिल्कुल अपना सर जो है वो नीचे लगा लिया है अपने टेबल के साथ ही ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसका फिक्स ठीक है, ठीक है, मतलब ये कान में टाइटली फिक्स है, तो ये कहीं गिरने वाले नहीं है। ऑलराइट व्यूअर्स, अभी हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं और म्यूजिक जरा प्ले करते हैं, फिर देखते हैं जनाब सुनने में कैसा है। वैसे तो जिस तरह से कान के अंदर फिक्स हुआ, मुझे लगता है कि आई मीन साउंड अच्छा ही सुनने में मिलेगा, बट म्यूजिक प्ले करने के बाद मैं आपको एक रियल टाइम फील और रियल टाइम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। सो देखते हैं कि जनाब क्या फील आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओह, अरे नाइस वन। जबरदस्त बेस, बहुत आला लग रही है मुझे इसकी, क्योंकि ओवरऑल जितनी आप बेस चाह रहे होते हैं ना, ये उससे थोड़ी ज्यादा बेस है, लाउडर बेस है, ठीक है। आप बाकी जो म्यूजिक है वो थोड़ा मुझे इतना खास फील नहीं आ रहा, बट बेस बहुत अच्छी है। सो वो तमाम तर लोग जो स्पेशली म्यूजिक के लिए और अच्छी बेस के लिए एयरबड ढूंढ रहे हैं, तो भाई आज की तारीख में जो R540 रोनिन के एयरबड्स हैं, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि भाई मजा आ रहा है मुझे तो सुन के। अच्छा जी, अब इसका हम शेक टेस्ट करते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है आपने शटर खोला है तो जो एयरबड है, जैसे कि अभी मेरे हाथ से निकला है, बच गए। भाई मजबूती है, ये अच्छी चीज है। देखिए, मैं तकरीबन जो नॉर्मल फोर्स होती है, मतलब उससे ज्यादा ही फोर्स लगा रहा हूं इसको शेक करने में, हिलाने में, कि शायद ये गिर जाए, लेकिन नहीं भाई, इसका फिक्स अच्छा है और इसका मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग। और अगर इसके हम शटर की थोड़ी बात करें क्वालिटी की, तो शटर भी इसका ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है, बट नॉर्मल है इसके शटर की क्वालिटी। मैं कॉलिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता चलूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ अक्सर मैं कॉलिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने उनको कॉल की और उनसे मैंने बात की। भाई इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड,
रीजन इज मैं अपने फोन से तकरीबन 10 मीटर से भी ज्यादा की दूरी पर था। मतलब ये कमरे में फोन है ना मेरा, यहाँ पर पड़ा हुआ फोन, मैंने कॉल कनेक्ट किया और मैं हॉल में चला गया हूँ। ठीक है, मैंने हॉल में जाकर बात की है भाई, क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग। मुझे बिल्कुल ये फीडबैक मिला है कि कोई लेटेंसी नहीं है या कहीं कोई सिग्नल ड्रॉप नहीं हो रहा। ठीक है, और आवाज नहीं कट रही। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी खाली हॉल में हैं या कहीं दूर से आवाज आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है, बिल्कुल ऐसा मुझे फीडबैक नहीं मिला। मुझे कहा गया कि भाई बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है। मतलब अगर आप ना बताते कि आप टेस्टिंग कर रहे हैं किसी एयरबड की, तो ऐसे लग रहा था कि आप फोन पे बात करें। तो इसका मतलब है कि भाई कॉलिंग के लिए भी ये R540 जबरदस्त है। इसके टच कंट्रोल्स की बात करते हैं तो टच कंट्रोल्स आर सेम लाइक अदर एयरबड्स, जो एयरडॉट्स हैं, आप उनको कोई भी नाम दे लें। तो मकसद ये है कि आई मीन टच कंट्रोल्स आर सेम। आपको सिंगल टैप पे प्ले एंड पॉज का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी सेम एक्शन में मिलता है। ठीक है, लेफ्ट वाला जो एयरबड है आपका राइट है लेकिन मेरा लेफ्ट। ठीक है, इसको अगर आप वन टाइम प्रेस करते हैं, ठीक है, तो म्यूजिक ऑन हो जाता है। तो ये ऑन हो गया भाई, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। ठीक है ना, और इसी तरीके से ये ऑफ भी हो जाता है। ठीक हो गया, एक ये चीज होगी। उसके बाद आप इसको कीप प्रेसिंग करते हैं फॉर 5 सेकंड्स तो ये गेमिंग मोड में स्विच कर जाता है। देन कीप सेकंड, आप इसको 5 सेकंड के लिए ही अगर आप उसको दोबारा कीप प्रेसिंग करते हैं तो ये दोबारा से म्यूजिक मोड में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों एयरबड्स को अगर आप 5 से 7 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो जनाब ये ऑफ हो जाएगा, और इसी तरीके से आप इतने ही सेकंड्स के लिए जब आप इसको प्रेस करेंगे दोनों एयरबड्स को तो ये ऑन हो जाएगा। तो दीज आर द सेम टच कंट्रोल्स जो कि सभी में मिल जाते हैं। तो इस हवाले से जनाब ये बिल्कुल ठीक है, मतलब आई लाइक इट ओवरऑल। वेल जनाब, वीडियो के एंड में इसका एक ओवरऑल फीडबैक मैं बताता चलूं जो मेरी तरफ से है R540 के हवाले से। वो ये कि कॉलिंग एक्सपीरियंस वाज गुड, क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग, नो कंप्लेन। फिर अगर आप म्यूजिक की बात करते हैं, साउंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जनाब वो भी बहुत जबरदस्त था। मतलब साउंड बहुत अच्छा था। जो लाउड बेस है उसने बड़ा मजा दिया मुझे, और डेफिनेटली अगर आप कोई लाउड बेस वाले एयरबड्स ढूंढते फिरते हैं तो जनाब R540 आप खरीद सकते हैं। ये एक अच्छी सजेशन होगी मेरी तरफ से। ठीक है, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो जनाब बिल्ड क्वालिटी मेरी तरफ से 8 आउट ऑफ 10। मतलब बाकी सारा ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने ट्रांसपेरेंट शटर दिया ना, और ये जितनी हल्की क्वालिटी का इन्होंने लगाया, बस ये मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा। बाकी ओवरऑल ठीक है। हाँ, इसके जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो यूज किया गया है वो भी बहुत बुरा या बड़ी लो क्वालिटी का यूज किया गया है कि 2 से 3 दफा के इस्तेमाल में इसके पास स्क्रैचेस आ गए हैं। तो बस ये नहीं मुझे अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल इसका जो यूज है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका साउंड और कॉलिंग टेस्ट, वो ओवरऑल मेरी तरफ से अच्छा है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहें तो फौरी तौर पे हमारी वेबसाइट पर जाइए जो कि techmana.pk, और इसे ऑर्डर कर लीजिए। अपनी मनपसंद चॉइस कर सकते हैं कलर्स में, क्योंकि इसमें 3 से 4 कलर्स अवेलेबल हैं। सो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स लिमिटेड स्टॉक होता है। और अच्छी चीज आप मिस मत किया करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक नई प्रोडक्ट के साथ हाजिर होते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज के वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।